जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एनाबिसिस द लर्निंग हब में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी सेहत, अपनी प्रिपरेशन का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन प्रोसेस को थोरोली इंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जॉब्स के बारे में। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने क्वेरी रेज की कि सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ग्रुप ए कौन होता है, ग्रुप बी कौन होता है, ग्रुप सी, ग्रुप डी कौन होते हैं। इन सर्विसेज में, डेजिग्नेशंस में, रैंक्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है। आज आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनकी रैंक्स क्या होती हैं, डेजिग्नेशंस क्या होती हैं और किस तरह से इनका रिक्रूटमेंट्स होता है। आज के डिस्कशन में हम 3 बेसिक पॉइंट्स को अपना क्राइटेरिया बनाएंगे जिससे कि हम ग्रुप ए, बी, सी, डी के क्लासिफिकेशन समझ सकें। उसमें पहला रहेगा टाइप ऑफ जॉब्स एंड डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशन। सेकंड, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड थर्ड, लेवल ऑन सेवेंथ पे कमीशन, दैट इज पे मैट्रिक्स। यानी कि हम देखेंगे कि वो कौन सी जॉब्स एंड डेजिग्नेशंस हैं जो ग्रुप ए, बी, सी, डी में आती हैं और वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू ग्रुप ए, बी, सी, डी का रिक्रूटमेंट होता है। और आप सेवेंथ पे कमीशन की पे मैट्रिक्स में भी जो डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1 टू लेवल 18, उसको देखकर भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंसर्न ऑफिसर और स्टाफ किस क्लासिफिकेशन में आता है, ग्रुप ए, बी, सी और डी में। सबसे पहले हम ग्रुप ए को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप ए गेस्टेड क्लास 1 ऑफिसर्स ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर करते हैं और इसमें आते हैं ऑल कमीशन ऑफिसर्स ऑफ इंडिया डिफेंस सर्विसेज, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट। जहाँ तक हम बात करें कमीशन ऑफिसर्स ऑफ इंडिया डिफेंस सर्विसेज, तो जैसा आप जानते हैं 3 विंग है हमारी डिफेंस सर्विसेज की, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। और ये वेरियस डिजिग्नेशंस हैं इंडियन आर्मी की, लेफ्टिनेंट से लेके फील्ड मार्शल तक, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट से लेके एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एंड सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से लेके मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ये सारी डिजिग्नेशंस हैं जो ग्रुप ए में आती हैं इंडियन डिफेंस सर्विसेज में। सिमिलरली ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और उसके साथ साथ ये वेरियस सर्विसेज आती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ट्रेड सर्विसेज। ये सारी जो सर्विसेज हैं जो कि ग्रुप ए की अंडर आती हैं, ग्रुप ए की क्लासिफिकेशन में आती हैं। सिमिलरली इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है आईईएस का, और ये वेरियस डिपार्टमेंट्स में पोस्ट होते हैं थ्रू आईईएस। प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, ये भी ग्रुप ए में फॉल करते हैं। जहाँ तक बात करें एग्ज़ाम की, तो इन ग्रुप ए का मेनली जो रिक्रूटमेंट होता है, एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन होता है, वो यूपीएससी उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। यूपीएससी एग्ज़ाम्स के थ्रू इनका रिक्रूटमेंट होता है। साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट में ग्रुप बी ऑफिसर्स भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के थ्रू प्रमोट होकर ग्रुप ए में आते हैं, वो भी ग्रुप ए ऑफिसर्स बन जाते हैं। जहाँ तक बात करें पे मैट्रिक्स की, तो पे मैट्रिक्स में लेवल 10 टू लेवल 18 ये ग्रुप ए ऑफिसर्स का लेवल होता है। आप ये पे मैट्रिक्स को देखिए, इसमें लेवल 10 है 5400 ग्रेड पे, एंड ऑनवर्ड 11, 12 अप टू 18। ये पूरा जो एरिया है लेवल 10 ऑनवर्ड, ये ग्रुप ए ऑफिसर्स का है। यानी अगर किसी भी ऑफिसर की सैलरी अगर चार्ज होती है इन लेवल्स में, तो वो ग्रुप ए ऑफिसर होगा। Now we will move to group B officers. ग्रुप बी ऑफिसर्स सेकेंड लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो ग्रुप ए के बाद आते हैं। यानी जो हायरार्की है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, उसमें सबसे ऊपर ग्रुप ए होते हैं और उसके बाद ग्रुप बी ऑफिसर्स आते हैं। इसमें होते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स इन डिफेंस फोर्सेस, फिर स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पुलिस सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज एक्सेट्रा।
उसके बाद हायर और सेकेंडरी लेवल टीचिंग स्टाफ होते हैं, और इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होते हैं यूपीएससी के थ्रू। ग्रुप बी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के थ्रू। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, और बाय स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे सेंट्रल में यूपीएससी होता है, वैसे हर स्टेट का अपना एक स्टेट पीएससी होता है जो रिक्रूटमेंट करता है ग्रुप बी ऑफिसर्स का। उसके बाद जो ग्रुप सी होते हैं वो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के थ्रू ग्रुप बी कैटेगरी में जाते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर्स में प्रमोट हो जाते हैं। पे मैट्रिक्स में जाने से पहले आपको बता दें कि यूपीएससी कौन कौन से ग्रुप बी ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। तो इसमें आते हैं आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, और इनका ऑब्जेक्टिव होता है मेनली सपोर्ट देना आर्म फोर्सेस को और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑर्डिनेट करना। डेनिक्स होता है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज। डेनिक्स के ही सिमिलर होता है डेनिप्स, जो कि होता है इन सारे यूटीज का पुलिस सर्विसेज। पौंडीचेरी सिविल सर्विस होता है और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस होता है। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू ग्रुप बी सिविल सर्विसेज रिक्रूट होते हैं। यानी यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है आईएएस आईपीएस के लिए, उसी में ग्रुप बी के लिए भी ये सारी पोस्ट उसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होती हैं। स्टेट पीएससी की बात करें तो स्टेट पीएससी में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसडीएम, स्टेट पुलिस सर्विसेज डिप्टी एसपी, स्टेट फाइनेंस सर्विसेज, वेटनरी ऑफिसर, स्कूल लेक्चरर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, और ये बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनके लिए स्टेट पीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करता है। यूपीएससी के पैटर्न पे स्टेट का पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन इन सारी पोस्ट को फिल करने के लिए। जहाँ तक पे मैट्रिक्स की बात करें तो ग्रुप बी का पे मैट्रिक्स में जो लेवल है वो लेवल 8 और लेवल 9 होता है। देखते हैं इसको। ये लेवल 8 है ग्रेड पे 4800, और ये लेवल 9 है ग्रेड पे 5400। ये लेवल 8 और लेवल 9 ये ग्रुप बी ऑफिसर्स का होता है, डिग्री में आता है। ग्रुप सी की बात करें तो इसमें मेनली क्लरिकल स्टाफ आते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। उसमें आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस में, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, टेक्नीशियंस थोरोली हर डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं। और इनके जो सिलेक्शंस हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, वो मेनली होते हैं एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के थ्रू। स्टेट पीएससी, जैसा मैंने अभी बताया कि स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स की बात करें तो पे मैट्रिक्स में ग्रुप सी लेवल 2 टू लेवल 7 लाई करता है। आप देख सकते हैं इसमें लेवल 2 1900 से लेवल 7 4600 तक है, ये ग्रुप सी का। और ये काफ़ी सबसे बड़ा, ये आप समझ सकते हो कि लेवल है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ग्रुप सी का। और ये लेवल 2 टू लेवल 7 इनकी सैलरी यहाँ से चार्ज होती है, यहाँ से बनती है। तो अब हम आते हैं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में मोस्टली जो डेजिग्नेशन होते हैं वो प्यून, स्वीपर, गार्ड्स, ऑफिस अटेंडेंट्स और अदर लोअर एम्प्लॉय जो होते हैं वो ग्रुप डी में आते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। और इनके जो सिलेक्शंस होते हैं वो होते हैं थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, जैसे रेलवे अपना आरआरबी और आरआरसी के थ्रू ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट करता है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो जो लेवल 1 है वो ग्रुप डी का लेवल है। मैंने आपको समझाने के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी को अलग करके बताया लेवल पे मैट्रिक्स के लेवल पे, बट एक्चुअली पे कमीशन आने के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी मर्ज हो गया। यानी कि जब हम बात करेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी तो ये एक साथ होगा, एक ही ग्रुप है, ये डिफरेंट नहीं है। अर्स्टवाइल जो ग्रुप डी होता था वो लेवल 1 पे आता था। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि जो लेवल 1 है 1800 ग्रेड पे का, ये ग्रुप डी का होता है ना। बट अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से 1 टू 7 ये ग्रुप सी ही कहलाता है, पूरा ग्रुप सी में आता है ये। बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ग्रुप डी पोस्ट पर कार्यरत है, तो आप अगर उसकी सैलरी इस लेवल 1 के अकॉर्डिंग अगर बन रही है, फॉर्म हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि वो ग्रुप डी के पोस्ट पे कार्यरत होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। आप
को आइडिया लग गया कि इनके किन-किन एग्ज़ाम्स के थ्रू ये वेरियस जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी है इनका सिलेक्शन होता है, किन-किन पोस्ट और पदों पे ये कार्यरत होते हैं और जो 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स है उसमें किस-किस लेवल पे इनका जो सैलरी है उन लेवल्स के अगेंस्ट में बनता है। तो आप इन तीनों क्राइटेरियाज़ में से किसी भी एक क्राइटेरिया से आप पता कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि जो कंसर्न ऑफिसर है या स्टाफ है, ये ग्रुप ए है या ग्रुप बी है या ग्रुप सी है या ग्रुप डी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको क्लैरिटी हो। Friends, I am wishing you very, very best of luck for all of your upcoming exams. I'm wishing you a very good health. Stay safe, stay healthy, and do take very, very good care of yourself. Jai Hind, दोस्तों.